उन्होंने अपने हाथ से एक कास्केट में जिसमें अस्थि रखी हुई है, भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को बराबर 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और अपने वहाँ सनातन धर्म में जहाँ भी विष्णु अवतार का कॉन्सेप्ट आता है, ये मूर्ति जो शेष अवतार का वर्णन है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता अमर उजाला डिजिटल से। कुशीनगर के सियासी पारे को जानते जानते हम यहाँ के आध्यात्मिक माहौल में आ गए। थोड़ा हमने यहाँ भी जानने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूँ कुशीनगर क्षेत्र में स्थित एक विशेष मंदिर। ये थाई टेम्पल है जिसे थाई राजवंश द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी हुई हैं। भगवान बुद्ध की सुबह और शाम उनका पूजन होता है। इसी के साथ इसी मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी एक मंदिर है, जहां पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना से पहले इन त्रिदेव की पूजा थाई राजवंश या थाई भिक्षु करते हैं। ये है वो मंदिर भगवान बुद्ध का। वर्ष 2001 में इस मंदिर की नींव थाई राजवंश ने रखी थी। वर्ष 2005 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। बेहद खूबसूरत मंदिर, बेहद शांत मंदिर। यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको एक शांति का अलग ही एहसास होता है। इस मंदिर की और क्या खासियत है, भगवान बुद्ध की आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ की देखरेख कर लेते हैं, यहाँ के संरक्षक हैं। आपसे कुछ और हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अम्बिकेश मधुपाध्याय है। ये लेफ्ट में जो आपको सीटें दिख रही है ना, हमारे व्यक्ति में जो मॉन्क्स हैं, गुरु जी लोग हैं, जब ग्रुप में किसी को ब्लेस करना होता है, आशीर्वाद देना होता है या कोई ऑफरिंग या डोनेशन लेनी होती है, तो इन सीटर को यूज मॉन्क्स जो है। बाकी आप ये चूँकि ये टेम्पल थाई राजघराने द्वारा संरक्षित किया गया है। तो आपको वर्तमान जो राजा है थाईलैंड के ब्राह्मण के इस पीढ़ी के 10वें नंबर शासक है, उनकी फोटो भी लगा रखी है। बगल में वो की फोटो आपको जो दिख रही है, थाईलैंड में जो भिक्षुओं का संघ है, सबसे बड़ी जो भिक्षु अभी हैं, ये बोलते हैं संघ राजा, उनकी फ़ोटो भी लगा रखी है। बाकी ऊपर देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही होगी, जो कि बिल्कुल थाई आर्किटेक्ट में बनाई हुई है और यही कैंपस में बनी हुई थी। उसके ऊपर एक कपड़ा आपको दिख रहा होगा। डीपली देखें, आपको लेफ्ट चेस्ट पे एक सिंबल दिख रहा है नीले कलर में करके। जैसे हम लोग अपनी भारतीय परंपरा में होली खेलते हैं, ऐसे थाई परंपरा में भी होली होती है। अपने यहाँ होली का डेट कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनके यहाँ थाईलैंड में जो होली होती है वो एनुअल फंक्शन जैसे उनका फिक्स डेट है 13, 14 और 15 अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो कपड़ा हर साल रॉयल फैमिली द्वारा दी जाती है और सेकेंड वीक में यहाँ थाई परंपरा से होली खेल के उस कपड़े को चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, ध्यान से देखें, थोड़ा सा और आगे आने पर आपको लिफ्ट में वो एक स्टैचू नजर आ रहा है ब्लैक कलर में, वो लेट रामा 9 की है। अच्छा, ये ऊपर वाली लेट रामा 9 की है। और डीपली देखें ड्रेस उनका वो एज ए मॉन्क है, भिक्षु के रूप में है जी। दरअसल थाईलैंड में परंपरा में है, प्रत्येक व्यक्ति यदि बुद्ध धर्म को मानने वाला है या बुद्धिस्ट है, अपनी पूरी लाइफ में एक बार वो भिक्षु बनता है। जब उनकी अवस्था 20 साल की थी, वो 15 दिन के लिए भिक्षु बने थे। उसी समय के लोग को यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ की जनता उनको बिल्कुल एज ए गॉड ट्रीट करते हैं, बिल्कुल भगवान को मानते हैं। आप थाईलैंड की ये थाईलैंड की राजकुमारी है, चूँकि ये थोड़ी सी बीमार चल रही हैं और थाईलैंड के राजघराने के प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ की जनता बिल्कुल भगवान के रूप में मानती है। तो इनके अच्छे लॉन्ग लाइफ के लिए प्रतिदिन सुबह शाम इनके नाम पे भी पूजा की जाती है। अच्छा, इस मंदिर में और इस मंदिर की स्थापना में थाईलैंड की राजकुमारी थाई राजवंश का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ी भूमिका है। और हर वर्ष थाई राजवंश से कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आता है
आइए हम और आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे इस मंदिर की दीवारों पर आर्किटेक्ट कितना खूबसूरत है। जो प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में भित्ति चित्र थे, ये थाई शैली के बने हुए चित्र हैं, जिसमें पूरे गौतम बुद्ध की एक तरह से जीवनी आप इस पूरी दीवारों को देखकर समझ सकते हैं। उनके बचपन से लेकर के उनके परिनिर्वाण तक का पूरा जो है एक वृत्तांत इस पूरे मंदिर की दीवारों पर दिया गया है। ये स्तूप आप देख रहे हैं, इस स्तूप में भी भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। ये वो अस्थियां हैं जो थाईलैंड को भारत सरकार की तरफ से एक समय पे दी गई थी, और जब यहाँ पर थाई टेम्पल बना है तब इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अस्थियों को थाईलैंड की राजकुमारी ने लाकर यहाँ पर स्थापित किया था। थोड़ा और हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये गोल्डन चैट है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है। इसकी फाउंडेशन 2001 में थाई राजकुमारी द्वारा महाचक्री सिरिंधन द्वारा की गई थी। दूसरी बार पुनः वो 2005 में आई थी दूसरी विजिट में। उन्होंने अपने हाथ से एक कास्केट में जिसमें अस्थि रखी हुई है उसको रखा था। लकड़ी 2005 में इंदिरा गांधी पीस अवार्ड महाचक्री सिरिंधन को भी दिया गया था। इसके अंदर जो अस्थि रखी हुई है, जैसा कि सारे लोगों को जानकारी में है, भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को बराबर 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उस समय स्थिति ये थी कि बड़े बड़े महाजनपद उनके अधीन छोटे छोटे गणराज हुआ करते थे। तो गोरखपुर के बगल में एक जनपद है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में जनपद में एक जगह है कि ब्रह्मा या कपिल, एक अस्थि उस समय वहाँ गई हुई थी। सन 1898 में अंग्रेजों ने उस स्तूपे की खुदाई कराई थी, तो उसमें वो अस्थि मिली थी। एक पत्थर का अभिलेख था जिस पर मेंशन किया हुआ था यह भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष है। उस समय थाई राजघराने के, अभी तो रामाटेन शासक थे, उसमें रामाकृष्ण शासन कर रहे थे। यह राजघराना कई पीढ़ियों से वरिष्ठ है। जब इनको जानकारी हुई भगवान बुद्ध की अस्थियों के बारे में, उस समय उन्होंने रॉयल फैमिली के थ्रू रिक्वेस्ट किया। तो दो गोरखपुर कमिश्नरी के कर्नल पेपे, अंग्रेजों के समय कमिश्नर थे, उन्होंने थाई राजघराने के प्रतिनिधि को ये अस्थि दी थी, जो बाद में जाके थाईलैंड के रॉयल टेम्पल में रखी हुई थी। बाद में जब इसकी देख रेख रॉयल फैमिली करने लगी है, तो यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उन्होंने निवेदन किया, तो थोड़ा सा पार्ट उन्होंने यहाँ। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरा फोकस करें। ये एक अद्भुत प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जो शेष नाग पर बैठे हुए हैं। ये मूर्ति आपको पूरी दुनिया में केवल 2 ही जगह पर मिलेगी, एक बोध गया और दूसरा कुशीनगर के थाई टेम्पल में। आप बताइए इसके बारे में। सर्वविदित है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध ज्ञान हुई थी। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एक सर्प में उत्पन्न होकर उनको प्रोटेक्ट किया था प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए। उस समय इस सर्प का नाम मुचलिंद नाग दिया गया था। लेकिन सनातन धर्म में जो एक विश्वास है, एक आस्था का विषय है कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और अपने वहाँ सनातन धर्म में जहाँ भी विष्णु अवतार का कॉन्सेप्ट आता है, ये मूर्ति जो शेष अवतार का वर्णन है उसको स्पष्ट करती है। और आज के डेट में भी बोधगया में बहुत बड़े से तालाब, जलाशय जैसा हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़ी प्रतिमा हूबहू ऐसे रखी हुई है। यहाँ एक रिप्लिका के रूप में उसके छोटे से रूप को दर्शाया। ये इस थाई टेम्पल की एक अद्भुत विशेषता आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, इस मंदिर में सबसे ऊपर भगवान शिव हैं, जो नंदी पर खड़े हुए हैं। उनके नीचे आप देख सकते हैं कमल के पुष्प पर खड़े हुए भगवान विष्णु हैं। आप हैं यमदेव, और भगवान शिव की मूर्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस थाई टेम्पल में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना सुबह शाम होती है, और थाई भिक्षु ही वहाँ पर पूजा अर्चना से पहले त्रिदेव की भी पूजा अर्चना आकर करते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, कि जो थाई राजवंश है और जो थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है गरुड़।
थाईलैंड के राष्ट्रीय पक्षी जो है गरुड़ है। चिन्ह जो उनका राष्ट्रीय चिन्ह है थाईलैंड का वो जो है गरुड़ है। जो उनकी राष्ट्रीय पुस्तक है रामकियन, मतलब राम के कर्म, जिसको हम रामायण कहते हैं यहाँ पर। और जो वहाँ का राजवंश है वो समय है रामा 10, जो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं चक्री और चक्री राजवंश से जुड़ा हुए हैं वो, जो अपने आप को चक्री राजवंश का मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ हम देख सकते हैं भगवान गणेश और यमराज जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ा सा हम और यहाँ पर इनकी देखरेख करने वाले जो हमारे साथी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। ये देखें, थाई परंपरा में कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बड़ा होता है, इससे पहले छोटे स्वरूप में इस तरह के मनुष्य को बनाते हैं। और यहाँ जैसा कि आपने स्वतः भी बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है, थाईलैंड में विष्णु भगवान को विश्वकर्मा अर्थात विकास का वाहक मान के उनकी पूजा की जाती है। और अभी आपने बताया भगवान शिव का जो रूप है नटराज रूप है नंदी बैल के। हमारे वहाँ सनातन परंपरा और बुद्ध धर्म के में काफ़ी सिमिलरिटी है, जो कि कुछ ही चुनिंदा देशों में देखने को मिलती है। और भारत थाईलैंड का जो एक मैत्री है, जो संबंध है, काफ़ी चीज़ें कल्चर हमारे वहाँ से वहाँ मिलती हैं। साथ ही साथ मैं आपको लेफ्ट में दिखाना चाहूँगा, इनको भगवान बुद्ध का वैद्य माना जाता है, डॉक्टर जीवक। आप भगवान बुद्ध के वैद्य हैं। भगवान बुद्ध की सेवा इन्होंने की थी, डॉक्टर जीवक। ये राजगुरु के राजवैद्य थे। बाद में वहाँ के शासक ने इनको भगवान बुद्ध की सेवा में लगा लिया था और इनके नाम पे ही हम लोगों ने सामने अपना हॉस्पिटल भी रखा हुआ है, जो स्थानीय लोगों के सहायता चलता है। इस मंदिर में अब तक तमाम हस्तियां आ चुकी हैं। वर्ष 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे। थाईलैंड राजवंश की प्रिंसेस यहाँ पर आती रहती हैं, वहाँ के प्रिंस आते रहते हैं, उनके राजघराने से कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा तमाम बड़ी हस्तियाँ का यहाँ पर साल भर आना जाना लगा रहता है। ये है वो विशेष थाई टेम्पल कि कुशीनगर जब आप आएँ तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल, उनकी निर्माण मुद्रा की मूर्ति के साथ साथ इस थाई टेम्पल को देखना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।